इसके दो कंपोनेंट होते थे सिचुएशन वाले, एक ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर होती थी, ये वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है। तो आप ये बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ बोटमैन बताओ किधर है या कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन कितना वो भी तो बोटमैन के मन पे ही डिपेंड करेगा कि आप किस वेलोसिटी से जंप करते हैं नदी में और किस डायरेक्शन पे, ये भी बोटमैन के मन पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन वो क्या रखना चाहता है और किधर होगा। लेकिन हमें उसके मन की बातों को नहीं समझनी है, जैसे मोदी जी बताते हैं ना मन की बात, तो उनकी मन की बातों को नहीं समझना, हमें जो रिक्वायर्ड सिचुएशन है, जैसे हम चाहते हैं कि ये फलाना बोटमैन इस रिवर को कम से कम टाइम में चले, तो उसे हम लोग अपने तरह से डिजाइन करेंगे कि उसके लिए इसकी वेलोसिटी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, उसके लिए इसे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। बोटमैन सीधा बोला कि बाबू हम आए हैं, नहीं होता है ना, वैसे जनरली हम लोग नाव वाले के पास जाते हैं, चलो मान लो हम नाव वाले के पास गए और हम बोले कि बाबू हमें ना आप रिवर क्रॉस करवा दो, होता है ना, कृष्ण भगवान जाते हैं केवट के पास, केवट ही आता है क्या, नाम क्या रहता है राम के पास, अच्छा राम जाता, सॉरी कृष्ण भगवान को नदी पार में, राम जाता केवट के पास, सॉरी। अरे देखो क्या राम क्या कृष्ण सब तो एक ही है, नहीं तो वो नदी पार कराना था। मान लो अगर राम भगवान को जल्दी होता कि हमें क्रॉस करना है, तो वो केवट को बोलेगा जल्दी से जल्दी हमें नदी से मिनिमम पॉसिबल टाइम में नदी क्रॉस करवा दो, तो बोलेगा देखिए भगवान जी इसके लिए एक शर्तें हैं, शर्तें ही हैं कि हम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएंगे, बात मत बोलिएगा कि तुम्हें जाना है इधर, तुम इधर काहे जा रहे हो, आप हमको क्या बोले हैं कि कम से कम टाइम में, तो बस आप ये नोट करिए कि कम से कम टाइम लगा कि नहीं लगा, हम किधर जा रहे हैं हमको कुछ मत बोलिएगा, किस वेलोसिटी जा रहे हैं ये भी मत कुछ बोलना बाद में, है ना, आप बस चिल मारिए। तो वही चीजें हैं कि अगर आपको कहा गया कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमें जाना है, तो उसके लिए कुछ सुटेबल कंडीशन होंगे कि मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए रिवर के रिस्पेक्ट में, है ना, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो फिर ये पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा, या इस मान लो इस पाथ से जाएगा तो ये जल्दी से जल्दी पहुंचेगा, तो वो फिर उसके हिसाब से सिचुएशन डिसाइड होगी। तो पहले आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बोट की स्पीड, हाँ ये हो सकता है कि बोट की स्पीड तुम्हारे पास इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, उसके बेसिस पे मिनिमम टाइम बताओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो बोटमैन है तुम्हारा, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिवर है, बोटमैन इधर भी कूद सकता है नदी में, इस डायरेक्शन में भी कूद सकता है और इस डायरेक्शन में भी कूद सकता है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में कूदता तो ये जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होता है थोड़ा सा हो सकता है इधर शिफ्ट हो जाता। भाई सीधी सी बात है, दो वेक्टर है तुम्हारे पास, सोचो ना, सिंपल सी बात है, दो वेक्टर है तुम्हारे पास, एक वेलोसिटी ऑफ रिवर और दूसरा तुम चाहते हो बोटमैन को कुदाने के लिए पानी में, किस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, बोलो बोलो ना, बोलोगे सर वीवी वेलोसिटी से फेंक दीजिए, वीवी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन वीवी कह दीजिए और उससे गिरा दीजिए उसको पानी में, चलो गिरा दिए, किधर गिराए, मतलब पानी में जाएगा तो इधर तो नहीं कूदेगा जमीन पे, पानी में किधर कूदेगा, हो सकता है ये इधर कूदे, हो सकता है ये ऐसे कूदे, समझो बात को समझो, हो सकता है ये ऐसे कूदे, इसका जिधर मन करे उधर आप इसे कुदा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में, बताओ इसमें से 1 2 3 4 वाला सिचुएशन में से कौन सा तुम्हें पसंद है, बोलो दर्शकों की मांग पे, ये रे बकला सर, चलो ना 1 ना 2, बीच वाला 2.5, ये वाला, ना तुम्हारा ना मेरा, खुश भाई, किधर भी रख लो ना, क्या लाए हम ना, लाने रे हो जाता पता चलता ना, चलो ना तुम्हारा ना मेरा, ऐसे गिरा दिए, मान लो ऐसे इस डायरेक्शन में कूद गया, कौन, बोटमैन इस डायरेक्शन में कूदा, किस स्पीड से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीवी, ये क्या है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, कूदा, तो भाई इनका रिजल्टेंट आएगा ना किधर आएगा, मुंह फुला देंगे, दोनों के बीच में नहीं, बी की तरफ ज्यादा आएगा अगर इस डायग्राम के बेसिस पर आ जाए, क्योंकि बी का कंपोनेंट ज्यादा है। ये सब छोटी छोटी बातें वेक्टर में बात कर चुके हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उसके तरफ ज्यादा झुका होता है। फिलहाल हम लोग क्या मान के चलें, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, नदी की, हो सकता हो,
लेकिन मैक्सिमम केस में बोट का ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको नदी तैरना है सुटेबल टाइम में, तो बहुत फास्ट मूविंग नदी में अगर आप जाना चाहते हैं तो खतरा है ना। आई बात समझ में? तो जनरल केस में हम लोग ये मान के चलते हैं, नहीं भी मानोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कि नदी की स्पीड ज्यादा होती है और नदी की स्पीड कम और बोट की स्पीड ज्यादा, कोई भी कुछ भी हो। तो ये मान लो भी है, तो इसका कहीं ना कहीं ये दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के रिजल्टेंट कहीं ना कहीं आएंगे ना बाबू। ये मान लो इस तरफ हुआ, यही है आपका VBR, समझ गए? तो VB कहां है पता चल गया ना आपको, कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड कर, हमको बस रिजल्टेंट और इससे मतलब है, VB तो अपने आप निकल आएगा, या नहीं है तो देख लो। तो ये समझ पाए कि VB क्या है और कहां है। हाँ, अगर अच्छा ये वाला कह रहे हैं कि आप ये वाला जो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। आप हमें बताओ, आपके पास दो वेक्टर है, समझो। इतना करने के बाद भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो अभी तुमने पूछा है। कलयुग था इसीलिए बच गया, क्योंकि कलयुग में पाप अलाउ है, ये पाप ही है। एक फोर्स है, वेलोसिटी देंगे कंफ्यूज करोगे, चलो फोर्स दिए 10 न्यूटन का, इधर इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, बेसिक सा सवाल, 10 न्यूटन का फोर्स पहले से कोई लगा रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में। एक दूसरा आदमी आया, ठीक है, और वो इसको इधर खींचना चाहता है, ठीक है, मान लो 20 न्यूटन से, जिसका एंगल है मान लो 45 डिग्री वर्टिकल से। आई बात समझ में? बोलो। अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। ये 90 होगा, दो वेक्टर को ऐड करोगे कितने एंगल पे? 135 डिग्री पे। अच्छा थोड़ा ज्यादा हो, 135 का वैल्यू आता नहीं है तुम्हें क्या? 45 का वैल्यू 135 का ही होता है। आई बात समझ में? नहीं समझे? समझे। इसका रिजल्टेंट कहां होगा? परपेंडिकुलर किधर होगा? 20 की तरफ थोड़ा झुका, 90 से 45। देखो अब देखो टेक्निकली, चलो जब बातें चल ही रही है तो थोड़ा और भी बता ही दे, बढ़िया से क्लियर करके बता दे। देखो होता है क्या कि देखो मैग्नीट्यूड दिख रहा है 20 का ज्यादा है, देखो छोटी छोटी बातें हैं, 20 का ज्यादा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा पावरफुल, तुम्हें क्या लग रहा है 20 और 10 में से कौन? 20 है। तो रिजल्टेंट देखो, ये ऑब्जेक्ट ना इधर जाएगा, जाएगा क्या? नहीं, इधर भी नहीं जाएगा, किधर जाएगा? ना तुम्हारा ना मेरा। अच्छा 20 का वैल्यू ज्यादा है, थोड़ा 20 की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यही ना होता है जनरल लाइफ में भी और वेक्टर में भी। तो ये क्या करेगा? 20 की तरफ शिफ्ट करेगा। अब तुम बताओ इसका जो रिजल्टेंट होगा, देखने दिक्कत हो रहा है, इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट एकदम एग्जैक्ट 45 पे होगा, यस और नो? नहीं होगा। कारण क्या है? 45 पे हुआ, इसका ये मतलब हुआ है कि ये और ये बराबर है, तभी तो बीच में रिजल्टेंट आता था। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, क्या होगा? 45 से ज्यादा होगा। वो एंगल भी तुम फाइंड कर सकते हो। जब दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, उसका रिजल्टेंट बीच में नहीं होता है। भाई इतना भी सेंसिटिव मत बनो। 135/2 पे होगा ना? बाप रे, तुम लोग तो साक्षात हमको राजा हरिश्चंद्र, मुंह से निकला कि वो मेरा एकदम से नहीं बोलते हैं, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा नहीं है। मेरे मुंह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ कम चीज भी निकल सकता है, एक्यूरेट से कम। भावनाओं को समझो। हमने आपको ये सिखा रखा है कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उसका रिजल्टेंट उसके बिटवीन होता है, अल्फा/2 पे होता है, थीटा/2 पे होता है। यहाँ पे थीटा कितना? 135/2 होगा। लेकिन अब 135/2 से ज्यादा होगा, रिजल्टेंट ये एंगल पे होगा। आई बात समझ में? इन दोनों का रिजल्टेंट, इनके वेक्टर से भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इनके भी होगा, इसलिए हमने थोड़ा जो लाइन है ना वो बढ़ा दिया। क्लियर है? अब बताओ इसका रिजल्टेंट आया कितना? बोलो। 20 और 10 का 45 पे जोड़ोगे ना, 20 और 10 को 45 पे जोड़ो ना, 135 पे कितना आया? p स्क्वायर q स्क्वायर 2p q cos थीटा। जल्दी करो। अरे कितना हुआ? 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2, 10 और 20 इंटू cos 45 1/√2 कितना आया? बहुत ज्यादा आ जाएगा।
जो भी आएगा इसका वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 10 20 से ज्यादा आया 30 मान के चलो, बीच बीच वाला 30 नहीं रे, 10 से 25 मान लेते हैं, चलेगा। रफ डाटा है ये, कैलकुलेशन कितना आएगा, मान लो इसका वैल्यू मान लो 25 है। भावनाओं को समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ननू भावना को समझो, हम कह रहे हैं ये 25 है, 20 से ज्यादा और 10 से भी ज्यादा होना चाहिए तो 25 आया, मान लो रफ डाटा है ये 25 न्यूटन आया। ये एंगल कितना होगा, 45 से ज्यादा, पक्का एंगल मान लेते हैं 45 से ज्यादा। ऐसे एंगल निकालने आता है तुम्हें, टेन अल्फा का फॉर्मूला, हम एंगल नहीं, अभी बस एक चीज समझा रहे हैं जो इसके दिमाग में चल रहा है, और शायद वो सबके दिमाग में भी होना चाहिए, कोई बात नहीं। मान लेते हैं 60, मान लेते हैं 60, ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो। 25 में इसको 30 से मानने में क्या जाता है, मान लिए 60। अब बताओ इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, रिजल्टेंट का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, वही हो रहा है। एक होगा इधर जो कि छोटा होता है, और एक होगा इधर होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 30 साइन 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 30 cos 60। 30 का वैल्यू 30 और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, कितना आया 15। अब बताओ ये आदमी, अब मान लो ये गायब हो गया, छोड़ दो इसकी कहानी खत्म। अब मान लो ये एक एकलौता आदमी था जो 30 न्यूटन का फोर्स इसे 60 डायरेक्शन में लगा रहा था। अब बताओ ये आदमी किधर जाएगा। अच्छा कहानी यहीं से हमें शुरू करनी थी, छुट्टे का वो कहानी बता दिए, कोई बात नहीं, यहां से भी कहानी समझ सकते हो। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे एक आदमी फोर्स 10 न्यूटन इधर लगा रहा है और एक आदमी 30 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है। बाबू ये बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इन दोनों के बीच। चलो ठीक है, हाँ वही रिजल्टेंट वाली बात होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि ये आदमी दो डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, इधर फोर्स फील नहीं करेगा, अब इधर फोर्स फील नहीं करेगा, करेगा इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब दो डायरेक्शन में सिर्फ ओनली फोर्स फील करेगा, या तो हॉरिजॉन्टल में या तो वर्टिकल में। बताओ वर्टिकल में कितना फोर्स लगा, 30 का 30 साइन 60 मतलब 1/√2, ये ना √3/2, सॉरी √3/2 मतलब 15√3, 15√3। ये आदमी फोर्स फील करेगा 15√3 लगेगा, किसी ऊपर कोई खींच रहा है 15√3 से, और इधर कितनी फोर्स के साथ खींच रहा है बाबू, कितना कितना बोलो बोलो जल्दी बोलो, 20 बोला ना, बराबर कैसे हुआ और अकेले कैसे हुआ। ये आदमी इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स फील करेगा, 15 न्यूटन फोर्स फील करेगा, 25 न्यूटन फोर्स फील करेगा। अरे बकला, अब समझा तुम्हारा क्या डॉट था, तुम्हारा डॉट क्या था, अब बोलो इसके बेसिस पे। इसका कहना था कि ये इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स फील करेगा, ये नहीं बोल रहे थे, या 15 न्यूटन फोर्स फील करेगा। इसका दिमाग में ये चल रहा था इस डायरेक्शन में ये फोर्स कितना फील करेगा, ना 10 ना 15, 25 करेगा। अब समझा बात को, वो प्लस क्यों होता है, कल भी तुम्हें समझाए थे तब भी नहीं समझ, अब समझ में आया। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, आई बात समझ में। नेट इफेक्ट महसूस करेगा नहीं ये, आप लोग भी समझ पाए क्या डाउट था बच्चों का। तो यही हम ये बताना चाह रहे हैं, सुनो बाबू यहां पे। अच्छा तब ये रिवर वाले में एक सिचुएशन क्या है, रिवर वाले में ये सिचुएशन है ऐसा, देखो ये है मान लो VBR, VB किधर है पता चल गया ना, तो हम बस VB की नहीं VBR की बात कर रहे हैं, और ये VBR है और इस डायरेक्शन में है तुम्हारा, इस डायरेक्शन में कौन है VB, सॉरी VR। अब बताओ यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ये ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी, मान लो ये फोर्स होता या वेलोसिटी है तो कितना वेलोसिटी महसूस करेगा, इतना। इसका ये वाला कंपोनेंट अकेला, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा VBR cos थीटा। तो भाई अगर हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रख दें, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाएगा बाबू, VBR से, VR से, VBR cos थीटा से। VBR आपको याद है 2 और 4 को 6 प्लस करके सवाल बनाए थे कल, आई बात समझ में बिल्कुल। इसकी रिजल्टेंट, इसकी जो रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी ये फील करेगा, इतना करेगा ना, कुछ नदी बहा ले जाएगी नहीं, और उसका जो कुछ कंपोनेंट होगा भी, अगर मान लो रिजल्टेंट इधर आया है तो इसका मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट भी इसे इस डायरेक्शन में जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, तब ना ये यहां से इधर रिवर क्रॉस करती थी, आई बात समझ में। तो हॉरिजॉन्टल, ये ऐसा नहीं कि इधर जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे इतनी वेलोसिटी मिलेगी नेट।
क्योंकि कुछ इफेक्ट रिवर का था, रिवर का तो टोटल इफेक्ट होगा क्योंकि रिवर टोटल हॉरिजॉन्टल में ही चल रही थी, और जो बी आर का एक कंपोनेंट था वो उसे हॉरिजॉन्टल में भी कुछ सपोर्ट कर रही है, यही वाला, और कुछ वर्टिकल में भी सपोर्ट कर रही होती। अब फिर किधर जाना होता है वो डिपेंड करता है कि सपोर्ट किधर ज्यादा है। अगर इन दोनों से ज्यादा सपोर्ट इसे वर्टिकल में मिल जाएगा तो ये वर्टिकल जाएगा, इतना सपोर्ट हॉरिजॉन्टल में मिल रहा है और कुछ सपोर्ट वर्टिकल में मिल रहा होगा, अगर वर्टिकल में सपोर्ट ज्यादा है तो वर्टिकल की तरफ शिफ्ट करेगा ऑब्जेक्ट, होता भी यही है। समझ पाए बात को? आ जाए थोड़ी पुरानी बातों को एक बार फिर से रिकैप कर दे, यही सब बातें को। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको कुछ बिल्कुल याद नहीं रखना, बस सिचुएशन 2 मिनट में समझ लो। फिर से एक सवाल देंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हम ये कह रहे हैं ये विथ ऑफ रिवर है, ठीक है, ये है आपका बी आर और ये है आपका वी आर, मतलब ये इस डायरेक्शन में चलता है बाबू, ठीक है। वी आर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान सकते हैं, ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ जहां भी दिखाओ, इसके बीच का एंगल थीटा है। आपको करना क्या है, ए से बी आपको रिवर क्रॉस करने हैं, तो रिवर क्रॉस करने में लगेगी कितने टाइम, ठीक। तो हमने ये कहा रखा है कि आपको अगर टाइम निकालना है तो आपको डिस्टेंस और स्पीड पता होनी चाहिए, तो जिस डायरेक्शन का टाइम उसी डायरेक्शन की स्पीड और उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस। अब यहां पे हमने एक डाटा दे रखा था, कुछ डाटा बताओगे क्या? ये कितना था? 5 था, ये 5 था और ये 2 था, ये 2 था, ये 2 था, एंगल 30 था, 37 था, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बीच का विड्थ कितना था? 30 था। सवाल से ही कंसेप्ट को समझ लो। तो करना क्या है, तुम्हें ए से बी तक जाना है। अगर तुम्हें ए से बी जाना है तो ए से बी जाने में लगा कितना समय, तो भाई ए से बी तक का कितना डिस्टेंस, आई बात समझ में, और ए से बी तक वाली कितनी वेलोसिटी, बात खत्म। अब बताओ ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? विथ ऑफ रिवर होता है, डब्ल्यू डाल दे, और ए से बी तक जाने वाली वेलोसिटी, भाई रिवर तो सपोर्ट कर नहीं रही है वर्टिकल में, तो बस इसके वर्टिकल में, ये वर्टिकल है ना एक तरह से हमने मान रखा है, तो सपोर्ट किसका मिला? बीबीआर का साइन थीटा वाला कंपोनेंट मिला, तो बाय कितना होगा? बीबीआर साइन थीटा। ये वो टाइम होगा जिस टाइम में आपको रिवर क्रॉस करनी है। ये मिनिमम टाइम नहीं है, मिनिमम टाइम हम लोग बात करेंगे, इस पे साइन थीटा वगैरह से रिलेटेड बातें होंगी। आई बात समझ में? ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर हुआ, रेंडम, क्लियर। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा, ड्रिफ्ट वाला केस बताए थे, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से अगर गया, तो मान लो यहां पे पहुंचा, जाना इसको यहां पे था और पहुंच गया ये यहां पे, तो यहां पे नदी ने इसे इतनी धक्का दी और ये धक्का कहलाता है था ड्रिफ्ट। तो बताओ हमें ड्रिफ्ट निकालना है बी से सी। आपको ड्रिफ्ट क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस अलोंग बी सी। तो भाई डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड अलोंग बी सी, नहीं, वेलोसिटी अलोंग बी सी एंड टाइम अलोंग बी सी। आई बात समझ में? तो भाई वेलोसिटी अलोंग बी सी है कितना? वेलोसिटी अलोंग बी सी कितना है? अभी जस्ट तुमने बताया था, इसका कुछ कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट आया था शायद 4। आप सॉल्व करोगे, इसका ये वाला जो कंपोनेंट जब तोड़ोगे ना, बी बी आर कॉस थीटा, ये 4 आया था वैल्यू के हिसाब से। तो बताओ वेलोसिटी अलोंग बी सी कितना है? बी बी आर कॉस थीटा प्लस बी आर, 6 था ना, इसको हम लिख सकते हैं बी आर प्लस बी बी आर कॉस थीटा, और यहां से यहां तक आने में टाइम वही लगेगा, टाइम एकदम फिक्स है कि टाइम का क्या लगेगा वाला है बस। तो यह क्या करेंगे, इनटू डब्ल्यू बाय बी बी आर साइन थीटा। तो बी बी आर आप आराम से कटा भी सकते हैं, नहीं कटा सकते, ये प्लस में है ना, ओ सॉरी, यहां पे एक बी बी आर छूट गया था कल, देखो सिर्फ ये लगा दिए थे, कटा दिए थे, इसको एडिट कर लेना, बस प्लस लगा देना है। है बाबू, टाइम बी से सी तक का, ओ सॉरी ये वाला टाइम आ गया, नहीं ये टाइम हम कहा बोले, ये है टाइम टेकन टू क्रॉस दी रिवर, ये जो रिवर का विड्थ है, रिवर का विथ, आई बात समझ में? तो टाइम वही लगेगा, टाइम तो सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, और उसमें ये वाला टर्म खाली प्लस कर देना, ये वाला छूट गया था, समझ गए बात को? टाइम वही लगेगा, क्लियर है? तो आपको कोई फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, देखो ये तो सिचुएशन से हमने समझाना, फॉर्मूला बाबू याद नहीं रखना प्लीज,
कंफ्यूज करोगे। फॉर्मूला याद रख के कहा है, झूठ मूठ का दिमाग का लोड बढ़ाना, मेमोरी भरना अपना। सिचुएशन समझ में आ गया, सवाल कैसे करते हैं समझ गए। ये जनरल केस था। अब आइए हम लोग इसमें स्पेशल केस डिस्कस करें। स्पेशल केस में हम लोगों को करना क्या है। स्पेशल केस में हम लोगों को जैसे बोलेंगे कि रिवर हमें कम से कम टाइम में ट्रेवल करना पड़े, स्पेशल केस हुआ। और रिवर जैसे अभी देखो कि रिवर क्रॉस करने में इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया, या मान लो इतना ड्रिफ्ट मिला। हम चाहेंगे कि हमको बिल्कुल ही ड्रिफ्ट ना मिले। ड्रिफ्ट होता है जहां आपको पहुंचना, देखो ड्रिफ्ट ये नहीं होता है समझो कि आपको नदी ने कितना धक्का दिया, नहीं, आपको जहां पहुंचना था वहां ना पहुंच के आप कहां पहुंचे उसके बीच की डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहते हैं, समझो। अगर हम तुमको ये बोले, अब इसका ड्रिफ्ट का एक्चुअल मीनिंग समझो तुम। अगर हम तुमको ये बोले कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, समझो बाबू, ऑब्जेक्ट को हमने कुछ इस तरह से फेंका कि ये ऑब्जेक्ट पहुंचना चाहिए था इसे यहां पे ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं पहुंचा क्योंकि नदी से इधर बाहर ले जाए जी, तो ये धीरे धीरे पहुंचते 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 इसकी स्पीड ऐसी होगी और ये यहां पहुंच जाएगा। अब तुम बताओ, पहुंचना इसे यहां पे चाहिए था, पहुंच कहां पे गया, बी पे, जहां इसको पहुंचना चाहिए था। ड्रिफ्ट कितना होगा, बिल्कुल तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा, मतलब समझ रहे ना। अगर आपको हम ये बात नहीं बताते तो ये समझते ना आप। ड्रिफ्ट ये होता है जहां आपको पहुंचना है वहां आप नहीं पहुंचे, तो जहां पहुंचे उसके बीच का डिस्टेंस। अगर हाँ एक सिचुएशन होता है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते कि ये VBR ही है, ये VBR उतना नहीं होता या उतना सुटेबल एंगल ये नहीं होता, तो हम यहां पे नहीं पहुंच पाते, बगल में पहुंचते, तो ये होता तुम्हारा ड्रिफ्ट। आई बात समझ में। जहां पहुंचना था वहां से कितना दूर तुम रह गए, ये दूरी छूट गई और ये जहां पे ज्यादा दूर हो जाते हैं, बस ये ड्रिफ्ट का मतलब समझ पाया। ये नहीं होता है ये वाला डिस्टेंस होगा टोटल, ये वाला टोटल डिस्टेंस होगा नहीं, बिल्कुल ये यहां पे नहीं ना पहुंचा भाई, जहां पे पहुंचा वहां से ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये ना होता है ड्रिफ्ट। समझ पाए बात को, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट को लेके भी बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, वो हम क्लियर कर दिए। तो जब क्योंकि अगला टर्म हम जैसे ड्रिफ्ट जीरो करेंगे, तुम समझो कि सर ये एक्स तो दिख रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस टेबल तो दिख रहा है इतना, कैसे आप जीरो कर दिए। इसका मतलब समझे, जीरो ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, जहां पहुंचना था आप वहीं पहुंचे, भले ही किसी एंगल पे क्यों ना कूदे, किसी भी वेलोसिटी से क्यों ना कूदे। समझ पाए, गुड। अब बाबू मिनिमम टाइम कब होगा, हाँ इस केस में होगा। अब देखो आपको करना क्या होता है कि जब भी रिवर क्रॉस करनी होती है, दो फेमस चीजें हैं जो आपको पूछी जाती है रिवर को क्रॉस करने के टाइम में, वो हम आपको बता रहे हैं और उसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। टू क्रॉस रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए आपसे दो महत्वपूर्ण बातें पूछी जाएगी। एक सवाल जो आएगा कंपटीशन में या जहां भी, कि कम से कम टाइम बताओ। टाइम निकालने सीख गया ना आपने, कैसे टाइम निकालते हैं, रेंडम कोई भी टाइम। अब हमें पूछा जाएगा कि कम से कम टाइम लगाओ, निकालो। और देखो, देखा था आपने जब आप यहां से कूदे थे तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करें, हम चाहते हैं कि हम रिवर क्रॉस कर जाएं और कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो एक तो ये डिस्टेंस है कि किसी तरह ऐसे कूदे कि सीधा सीधा चले जाए, लेकिन ये पॉसिबल होता है, सिचुएशन अलग है। मान लो ये डिस्टेंस है, अगर मान लो ऐसे कूदे हम कुछ, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कुछ ऐसे कूदे ये डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो ये डिस्टेंस घट रहा है ना हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह से कूदें कि कम से कम डिस्टेंस, जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े हमें। तो वो मिनिमम डिस्टेंस आपको पूछा जाता है, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कहते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपसे मेनली पूछी जाती हैं। पहला मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कह सकते हो, और इसी को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ।
और ये कह सकते हैं क्रॉस द रिवर along, sorry, cross the river and reach a point just opposite to the starting path. एक तो यह बात है। दूसरा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे सवाल आपको करने होते हैं स्पेशल सिचुएशन में मेनली, ठीक है। नोट किया, कर रहे हो? एक चीज आप लोग से पूछ रहे, बताइएगा, ये रिवर है, ये ए और इसके जस्ट अपोजिट है एक पॉइंट बी, हमें बी पहुंचना है, मतलब रिवर क्रॉस करना है, बी नहीं पहुंचना है, सोचो, छोड़ो, हमें रिवर क्रॉस करना है। तो बताओ हम किस रास्ते को फॉलो करें जिससे हमें कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े? ए बी ना, देखो लास्ट में लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब इससे छोटा पाथ और कोई हो सकता है? अगर होता तो, भले ये हो ना हो, लेकिन इससे छोटा पाथ तो और कुछ नहीं हो सकता है। कुछ हो जुगाड़ करके अगर इस पाथ को पे चले जाए हम लोग, काम बन जाएगा ना। बिल्कुल यही होता है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब कभी कभी ये भी बोला जाएगा कि आप वो डिस्टेंस बताओ जस्ट अपोजिट, या अपोजिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा एक बात तुम बताओ, ए से बी तक जाने में सबसे कम टाइम लगेगा? सबसे छोटा डिस्टेंस है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ टाइम तो उसी फॉर्मूले से निकलेगा, ए से बी तक जाने में कम से कम टाइम नहीं लगेगा। दूसरा एक पाथ होगा जिसे जाने में कम से कम टाइम लगेगा, बताते हैं, और ये रास्ता ये है, ऐसा कुछ रास्ता होगा, इस रास्ते पे ये अगर फॉलो करेगा ना कम से कम टाइम लगेगा। करवाएंगे, फील करवाएंगे, चिंता मत करो। क्या देखो, इस रास्ता अगर ये सीधा चलेगा तो जो रिवर है ना, वो रिवर इसे ऐसे स्ट्राइक करेगी। आई बात समझ में? अगर ये सीधा चलेगा तो रिवर ऐसे स्ट्राइक करेगी, अपोजिंग नेचर थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो ये आदमी ऐसे कूदा तो रिवर वाला जो ये वाला कंपोनेंट है अपोजिट ना, ये वाला, हाँ सॉरी, इधर से करे, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। अगर ये इधर से कूदे तो एक तो रिवर इसे सपोर्ट कर रही है और दूसरा ये खुद जा रहा है। अगर मान लो ये एंगल अगर और बढ़ते बढ़ते 90 हो गया तो रिवर का जो सपोर्टिंग होगा ये इसे यहां बहा ले जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंचाने में इसे हेल्प नहीं करेगी, इस पॉइंट से इसे दूर पहुंचा देगी। तो ये सिचुएशन इधर कॉपी पेस्ट इधर भी हो सकता है। मान लो हमें तो बस क्रॉस करना था, हमें बी नहीं पहुंचना था। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम टाइम में हम रिवर को क्रॉस करें। समझो, हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करें। तो आपने बोला कि सर इधर कूद जाते हैं, रिवर थोड़ी सपोर्ट करेगी और हमारी भी खुद की होगी, तो हम मान लो कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस कर जाएंगे, यहां पहुंचेंगे। और यही वाला जो पाथ होगा, ये वाला जो टाइम होगा, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा टाइम शॉर्टेस्ट टाइम होगा, हो ना। अगर हम यही डिस्टेंस को इधर कॉपी पेस्ट कर दे तो सेम डिस्टेंस है ना, इधर वाली भी वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना। तो क्या ये भी तो कह सकते हैं, तो ये आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, दोनों में सेम आएगा। क्लियर है? तो अभी नहीं करना है, करेंगे, इसे डिराइव करेंगे। समझ पाए करने क्या वाले हैं? बिल्कुल। अब बोलो, तो देखना फॉर्मूला भी वही बताएगा तुम्हें। एक कंफ्यूजन ये थी कि भाई ए बी के अलाउंग जाएंगे तो तुम ये सोच के आंसर करते कि कम से कम टाइम लगेगा, नहीं कि ए बी के अलाउंग छोटा से छोटा पाथ को फॉलो करें। छोटा पाथ ट्रेवल करने में कम से कम टाइम नहीं लगेगा, ये खुद तुम फील कर पा रहे हो ना। छोटा पाथ को फॉलो करोगे तो टाइम कम से कम नहीं लगेगा, मिनिमम टाइम में मिनिमम डिस्टेंस ऑब्टेन नहीं होगा, इसलिए इसका मिनिमम टाइम का अलग फॉर्मूला बनेगा और मिनिमम डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? तो सिचुएशन थोड़ा कंसीडर करते हैं कि इस सिचुएशन में तो सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो
और दूसरा टाइम भी कम लगे। तो ये तो सत्य है कि हमें जो नदी में कूदनी है ऐसे नहीं कूदना है, मतलब आपको ए से बी तक जाना है। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि नदी में किस डायरेक्शन में कूदने से हमें ज्यादा फायदा मिलने वाला है? इधर कि इधर? इधर। नदी अगर इधर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आर है वी आर, तो आपको पता है कि इसके डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब इधर अगर हम कूद जाएं कुछ एंगल से तो काम बन सकता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ भी मिल जाएगा आपको और टाइम भी मिल सकता है। आइए इधर ही कूदते हैं। इधर कूद गया कौन? बोटमैन। बोटमैन अपनी वेलोसिटी से नहीं, बोटमैन ने रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करी और उस वेलोसिटी वाला ये है, समझ गए? तो ये हो गया आपका वी बी आर। क्लियर? एंगल हम लोग कहां से मान लें? वर्टिकल से, कहीं से भी मान लें। अच्छा वहां पे, यहां पे थीटा दिखा दें, कोई दिक्कत? इस थीटा को उस थीटा से मर्ज मत करना, वो थीटा कुछ और था, ये थीटा कुछ और है। अगर दिक्कत होगी तो आप अल्फा ले लीजिए, थीटा की रहने देते हैं। चलो, और इस डायरेक्शन में कौन है आपके पास? वी आर है। अभी हम लोग बस थोड़ा रिजॉल्व कर रहे हैं, फिर मिनिमम का कंडीशन पुट कर देंगे। आप ये बताइए, वी आर और वी वी आर के बारे में लिखना नहीं लिखा चुके हैं, क्या होता है? क्या इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे? इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर और एक इधर। इधर क्या होगा? इधर होगा आपका वी बी आर अलोंग एक्स, वी बी आर अलोंग एक्स, जो कि होगा वी बी आर कॉस थीटा। आई बात समझ में? अगर इसका डायरेक्शन तुमसे पूछे तो माइनस आई कैप, इधर है ना। चलो नहीं लगाते हैं, रहने देते हैं। उसके बाद एक और कंपोनेंट टूटेगा वी बी आर का वाई के अलोंग। वाई के अलोंग कौन होगा? वी बी आर साइन थीटा, साइन थीटा। वेरी गुड। और बी आर का तो एक ही कंपोनेंट होगा। ये दो बात समझ पाए? क्लियर? डायग्राम बना के पहले ये नोट करो। अब आप हमें ये बताइए सर, क्या हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से वी बी आर को लिख सकते हैं वी बी माइनस वी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला मैटर? लिख सकते हैं। तो क्या हम वी बी को यहां पे लिख सकते हैं वी बी आर प्लस वी आर, कल वाला? क्या हम वी बी को लिख सकते हैं वी बी आर प्लस वी आर? बिल्कुल। तो वी बी को हम आराम से लिख दिए वी बी आर प्लस बी आर, सॉरी बी आर। क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद आपके दो रिजल्ट्स बनेंगे। अब ये बी बी कहां है, अभी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता, आप पता कर सकते हैं। मतलब इसकी वेलोसिटी ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी। आप हमें ये बात बता सकते हैं कि अगर हम वी बी को एक्स के अलोंग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वी बी आर अलोंग एक्स प्लस वी आर अलोंग एक्स, ये लिखना चाहेंगे। अगर इसे लिखना चाहें हम लोग, जो हमने तरीका सीखा है इसी को फॉलो करेंगे। एक्स के अलोंग लिखना चाहते हैं तो सबका एक्स वाला डाल देते हैं। क्या इसका एक्स वाला पता है? यस, इसका एक्स वाला पता है, ये खुद इसका एक्स का एक कंपोनेंट है वी आर। पुट कर दे इसे। जैसे ही पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? आपको वी बी अलोंग एक्स मिलेगा। और ये होगा कितना? वी बी आर अलोंग एक्स। वी बी आर अलोंग एक्स कितना है? रुक जाओ, वी बी आर अलोंग एक्स कितना है? देखो इधर भी आर है, इधर भी आर है, और इधर आपका है वी बी आर कॉस थीटा है। तो नेट लिखोगे ना, नेट लिखोगे ना, बोलो। तो इसका अच्छा ये ऐसे भी आ जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका वैल्यू लिखो तो कितना? इसका डायरेक्शन क्या होगा? साइन रखोगे ना, माइनस। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पहले इसे लिख लें। नहीं समझे? नहीं समझे? ये दोनों को प्लस ही करोगे ना, विथ देयर साइन। वेक्टर है ना ये, विथ देयर साइन। समझ गए? इसका साइन क्या होगा? माइनस वी बी आर कॉस थीटा, और इसका साइन तो वी बी आर ही है। कोई दिक्कत? इसी को हम बोल देते कि ऐसे लिख दो थोड़ा अच्छा लगेगा, और कोई बात। हाँ, बी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा। बाबू नोट करो। इसका एक वाई करेंगे फिर कहानी खत्म।
मोशन को हमने एक्स और वाई में तोड़ दिया, कहानी खत्म। ठीक है, ऑनी सा। अब इसी तरह से अगर हम आपसे ये पूछें कि आप हमें बी बी वाई बता दो, तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका फॉर्मूला हमें मिल ही गया है जनरल, ये जनरल फॉर्मूला है ना, तो बी बी आर वाई लिख लो और प्लस भी आर वाई लिख लो। बहुत बढ़िया। क्या भी आर वाई आपके पास है ना? भी आर तो बस एक्स में ही है ना, वाई में तो है नहीं, तो ये वाला पार्ट तो आपका जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो है ही नहीं आपके पास। तो भी बी वाई इस हिसाब से आपके पास कितना आ गया, भी बी आर वाई के बराबर, भी बी आर वाई के बराबर, मतलब भी बी आर साइन थीटा। बी बी आर, यहाँ पे बी आर इंटू में मत कर देना बाबू, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, जिसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना है आपको। समझ पाए? बस हॉरिजॉन्टल में आपको नेट वेलोसिटी मिल गई, वर्टिकल में नेट वेलोसिटी मिल गई, अब जिधर जाना है उधर का टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बता दो, वेलोसिटी पता ही है, टाइम निकल आएगा। छापो इसे, फिर आगे बात करें। अब आइए, अब हमसे ये पूछा गया कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, आपसे ये पूछा गया कि टाइम टेकन, जनरल केस में है, इसी में फिर स्पेशल लग जाएगा मिनिमम का, जनरल मिल जाएगा, तो जनरल में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसको मिनिमम करने से या इसको मैक्सिमम करने से आपको टाइम मिनिमम या मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक, तो जनरल केस तो पहले कर लें, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। अब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर मतलब रिवर को जब भी आप क्रॉस करोगे तो विथ हमेशा रिवर का ही लेना है, तुम्हें विथ हमेशा रिवर का लेना है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर तो क्या होगा, विथ, और विथ जिधर है, जिधर आपने डिस्टेंस लिया उसी डायरेक्शन में स्पीड लोगे कि नहीं लोगे, बोलो। तो डिस्टेंस कौन सा वाला आपने लिया है, विथ वाला ना, तो इस डायरेक्शन वाली स्पीड लेनी पड़ेगी ना तुम्हें। इस डायरेक्शन वाली स्पीड कितना, इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट, बिल्कुल इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी बी आर साइन थीटा। समझ पाए? अब बोले थे ना जिधर वाला टाइम आपको निकालना है उधर वाला डिस्टेंस उधर वाली स्पीड ले लो। क्लियर? ये एक्चुअल फॉर्मूला हो गया। अब आप चाहो तो इसे एक्सटेंड करके इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, W की जगह पे W रहने दो और भी बी आर साइन थीटा, भी बी आर साइन थीटा ही है, ठीक ही तो है। इसको इसके बदले और क्या रखोगे, कुछ नहीं रखोगे, भी बी आर साइन थीटा ही आएगा। ये हो गया तुम्हारा टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम नहीं, टाइम टू क्रॉस द रिवर। हम ये कह रहे हैं कि आपको हो सकता हो कि W बाय बी बी आर कॉस थीटा दिखे, जैसे ही दिखे गाली मत देने लगना, 2 मिनट रुकना और ड्राइंग देखना कि ये थीटा किससे है। समझ गए? अगर आपको यहाँ पे कॉस मिल रहा है इसका मतलब ये थीटा यहाँ पे होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो थोड़ा ठहरना, सोचना और उसके हिसाब से फिर मन करे तो देना। टाइम आ गया, अपना टाइम आया, हाँ आ गया, इतने दिन से सोच रहे थे अपना टाइम आएगा 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 और आ गया। ये टाइम को यही क्वेश्चन में कहीं नोट कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। W बाय भी बी आर साइन थीटा, ये है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। एक डिस्टेंस का भी फॉर्मूला कर लेते हैं, फिर वहां पे हम लोग चलेंगे शॉर्टेस्ट का टाइम का और शॉर्टेस्ट का कंडीशन बस पुट कर देंगे बेटा। ऐसे आओ, अब हम लोग ये मान के चलते हैं, सुनो, ये मान के चलते हैं कि ये मान लो कहीं पहुंचा होगा, हो सकता है यहां पहुंचे यहां पहुंचे यहां पहुंचे, जहां भी पहुंचे ड्रिफ्ट, कहीं ना कहीं पहुंच के तो ड्रिफ्ट बनाएगा ना। हम ये नहीं करें कि ये यही पहुंचेगा, ये कहीं ना कहीं पहुंचेगा, जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा है। अगर
तो कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। तुम बोलोगे सर कहाँ है, इधर जाएगा, भाई इधर नहीं, तो वेलोसिटी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा ना, इसीलिए मान के चले हम लोग यहां पे पहुंचाइए। ठीक है, तो ये बना तुम्हारा क्या, ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट बना, बोलो वेरी गुड। अब बताओ ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल में है ना, तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। आई बात समझ में, इसको यही कहा जाता है। अगला डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन जो यहां पे हुआ है, और ये ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। डिस्प्लेसमेंट किसका, बोट का हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर कुछ नहीं तो ड्रिफ्ट जीरो, मतलब इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट। और डिस्प्लेसमेंट कहां से लेना है, आपको जस्ट अपोजिट पॉइंट से लेना है। आप ये समझ लो आपको यहां पहुंचना था, तो इससे लेना है आपको, जस्ट अपोजिट पॉइंट से। या मान लो अगर आपको यहीं पहुंचना है तो अगर मान लो आपको यहां पहुंचना है तो ड्रिफ्ट कहां से लोगे। अगर मान लो आपको सी पे पहुंचना है तो ड्रिफ्ट कहां से लोगे, सी से कि बी से, ए के अपोजिट पॉइंट से। जहां से आप चलना शुरू किए हैं उसके ऐसे हम लोग मान के चले थे कि ए के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। जैसे नदी जब क्रॉस करनी होती तो मानते हैं कि यहां जाना है हमें, है ना, तो जनरल केस यही होता है। लेकिन अगर हम आपको ये पूछे कि अगर हमें पहुंचना ही सी पे है तो ड्रिफ्ट कहां से लेंगे, आप जहां से चलना स्टार्ट करें वहां से कितना झटका आपको लगा है ना, वहां से आपको कितना ड्रिफ्ट मिला है ना, तो हमेशा इसके अपोजिट वाले पॉइंट से, परपेंडिकुलर वाले पॉइंट से, परपेंडिकुलरली अपोजिट वाले पॉइंट से डिस्टेंस लेना है आपको, वही ड्रिफ्ट होता है। जहां से आप चले और जितना शिफ्ट हुए, तो जहां से चले मतलब यहां से चले या यहां से चले, तब चले नहीं, यहां वाला डायरेक्शन से चले तो इतना झटका मिला हमें, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। वहां पे हम इसलिए बोले थे कि जहां आपको पहुंचना है वहां से लेना है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, इसलिए वहां पे ये बोल दिए हम। अदरवाइज समझ गए मैटर क्या है, वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा x। अब बताओ x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो x के अलोंग वाली वेलोसिटी और x के अलोंग वाला टाइम, आई बात समझ में। तो आपको पता है कि ये टाइम एक तरह से ये रिवर क्रॉस ही तो हुआ है, ये यहां से यहां गया तो रिवर तो क्रॉस ही तो हुआ है, तो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा बाबू, इतना W/V/R sin थीटा, इतना ही टाइम लगेगा। चलो, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, और इसमें लगेगा जो भी टाइम लगा है आपको। अब वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन याद है, ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन यानी नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक तरह से ये भी कह सकते हो। और ये है आपका VVY। चलो VVY नहीं है, एक्स में बी रिवर चाहता है कि हम इधर खींचें और ये वाला कंपोनेंट चाहता है कि हम इधर खींचें, तो नेट वाली आएगी ना कंपोनेंट, मतलब नेट वाली ही आएगी ना। वेलोसिटी अलोंग एक्स जो आएगा वो नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स की बात हम कर रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, इन दोनों का सम, वेक्टर सम, इन वेलोसिटी का वेक्टर सम। तो बताओ इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सम कितना होगा, यही ना होगा बाबू, क्या, VR माइनस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसलिए माइनस आया है, सम कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर सम विद देयर साइन, तो क्या होगा BBR cos थीटा। आपको हो सकता है यहाँ पे साइन भी देखने को मिले, डिपेंड करता है एंगल कहां से है। और ये बचा आपका टाइम t, इस t को सब्स्टिट्यूट कर दें, t की जगह पे क्या रखें, W बाय, तो बाय क्या हो गया, बाय आपका हो गया BBR sin थीटा। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको ये तरीका याद रखना था। आई बात समझ में कि कैसे ड्रिफ्ट निकालते हैं, नोट करो, तुम लोग ध्यान दे सकते हो। डिस्टेंस बराबर स्पीड बाय टाइम ना, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये नीचे आना चाहिए था। बहुत भोले वाले हो, लेकिन तुम लोग जो बता देते सब मान लेते हो। ख्याल रखना कि तुम्हारे भोलेपन का हम फायदा नहीं उठाएंगे, यहाँ पे हम छोड़ भी सकते थे लेकिन पता चल गया ना, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, अगर आप भोले हैं तो बने रहिए भोले, आपके भोलेपन का फायदा नहीं उठाएंगे, ठीक है। Vx इंटू टी, और Vx कितना है, VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह पे W बाय W टाइम है ना, तो ये वाला टाइम है बाबू,
कॉस है क्या ये वाला? ओ एक्स में अच्छा ये सॉरी कॉस है बाबा कॉस है हाँ हाँ कॉस 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 और ये हो गया आपका बी बी आर साइन थीटा। ठीक फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, सिचुएशन समझना है बस। अब इसमें हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा जो चाहिए हमें। हो गया, दोबारा जब समझाइए रहे तो फायदा पहुंचेगा। देखो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W बाय बी बी आर साइन थीटा, जनरल फॉर्मूला। अब W को हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट तो कर नहीं सकते, इसे अगर घटा देते तो टाइम घट जाता, तो घटा तो सकते नहीं, नदी के किनारे को आप मिला नहीं सकते, आपके हाथ में है नहीं। कुछ भी करें, मान लो बुलडोजर क्रेन मंगवाएं, एक खींच रहे इधर से एक खींच रहे नदी के किनारे को इधर से, कभी पॉसिबल है? मिट्टी डाल दे, कर सकते हैं। मिट्टी क्यों डालना, नदी में कूदना ही नहीं तुम्हें, ना टाइम मिनिमम की जरूरत पड़ेगी ना शॉर्टेज पॉसिबल की बात की, ये अपने लिए नहीं है सर। ये मान लो वो नदी है जिसमें तुम कितनों भी मिट्टी डाल दोगे मिट्टी बह जाएगा। अब बोलो जब ब्रिज बना दे तो ब्रिज बना दोगे तो किनारे के बीच का गैप कम हुआ क्या? किनारे के बीच के गैप कम हुआ क्या? मान लो तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो क्या करोगे? ब्रिज बना पाओगे? सरकार का पैसा लगेगा। तब करने का कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ठीक लगता है कि किनारे के बीच का दूरी घटा दे, अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी बोलोगे तो बुरा मानेगा। तो भाई हमारे पास ये थीटा वाला वैल्यू बच रहा है, इसे ही कुछ छेड़छाड़ करें इसके साथ, तो ये वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए, ये तभी संभव है ये ज्यादा से ज्यादा हो, यानी इसका वैल्यू ज्यादा हो, बी बी आर साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा हो। बी बी आर साइन थीटा का वैल्यू तब ज्यादा होगा जब साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा हो, और साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा कितना होता है? 90 डिग्री पे 1 होता है, 90 डिग्री पे ना, इससे पहले तो कम होता है, 0 1 बाय रूट 3 रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 3 नहीं 1 बाय रूट नहीं 1 बाय 2, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं फिर आपको 90 पे, तो थीटा 90 हो गया। अब थीटा 90, इससे ये पता चल गया कि अगर थीटा 90 हो यानी 90 थीटा से हम लोग कूद जाएं तो हमें मिनिमम टाइम लगेगा। आई बात समझ में? अब इसका रिजल्ट क्या है, W बाय बी बी आर साइन थीटा, तो टाइम मिनिमम W बाय बी आर हो गया। आओ इसका फील दे तुम्हें, ये टाइम मिनिमम का क्या फील है समझो। ये कह रहा है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 90 पे कूद जाना है। 90 किसके किसके 90 किसके 90? भाई ये थीटा 90 करना है, ये थीटा 90 मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर के 90। ध्यान दो यहाँ पे, ये 90 मतलब ये भी 90, ये 90 आपको बोल रहा है, इसका मतलब ये 90 बोलो, हाँ ये 90। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में स्पीड है रिवर का उसके 90 आपको कूद जाना है, कूद नहीं जाना है मतलब रो करना है, तैरना है अपनी जितनी मैक्सिमम, उस वक्त आपको कम से कम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। उस वक्त आप यहां नहीं जाएंगे, आप जस्ट अपोजिट नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जहां भी पहुंचेंगे वो कम से कम टाइम होगा रिवर को क्रॉस करने में। आओ इसे फील करें, अगर मान लो हम इधर कूदते हैं तो हमें क्या होगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में कूद रहे हैं देखो तो क्या होगा, इसकी कौन सी वाली वेलोसिटी, ये वाला देखो, अगर ये इधर रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका ये वाला एक कंपोनेंट होगा और इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये वाला कंपोनेंट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा VBR की वजह से। समझो, नहीं समझे बात को? फिर से समझाते हैं, समझना। इसे मिटा सकते हैं आप क्या? देखो फॉर्मूला याद तो रहना ही है, थोड़ा समझ भी लो तो ना, आखिर ये मिनिमम टाइम क्या कहना चाहता है हमसे। हम ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों मिनिमम हुआ। अच्छा ये हम अभी यही समझाना चाह रहे हैं कि आखिर जब 90 डिग्री पे तुम कूदोगे तो टाइम मिनिमम क्यों होगा। थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है कि 90 पे कूदेंगे सर टाइम मिनिमम होगा। आओ वही समझा रहे हैं कि अगर मान लो तुम 90 पे नहीं कूदे तो क्या हुआ तुम्हारे साथ, नदी इधर बह रही है, तुम मान लो इधर कूद गए इस डायरेक्शन में, 90 पे नहीं कूदे, मतलब आपने क्या किया, इससे कुछ एंगल पे कूदा, आपने कुछ एंगल पे नदी में कूद गए, तो ये क्या है, एक मान लो वेलोसिटी v है v1 और ये मान लो वेलोसिटी v2 है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा जो चाहेगा ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है नदी को क्रॉस करवाने में वर्टिकल में ना, और दूसरा इसका ये वाला कंपोनेंट जो आएगा v cos थीटा,
ये इधर आएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो मान लो हमको नदी भी क्रॉस करना है और आगे भी तो जाना है, एक वर्टिकल जाना है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी तो करना है। अब हम चाहते हैं कि भाई यहां पे देखो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन यहां पे हमारे पास कितना हुआ, भी बी कॉस थीटा। तो अब क्या होगा, नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी थोड़ी घट जाएगी, ये इसे रिड्यूस कर देगा, मतलब इसका अलजेब्रिक सम वेक्टर सम होगा तो ये थोड़ा कम होगा ना। नेट हॉरिजॉन्टल में आपको कम मिला कि नहीं मिला, नेट हॉरिजॉन्टल में कम मिला, आई बात समझ में। अब अगर आप 90 पे कूद गए, समझो अगर आप 90 पे कूद गए तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, v2 है, यानी इसका ये कोई कंपोनेंट है ही नहीं, यानी आपको हॉरिजॉन्टल में जो ले जा रहा था, पहले कौन ले जा रहा था, दोनों का नेट, अब कौन ले जा रहा है, अकेला ये। तो हॉरिजॉन्टल में ले जाने वाली वेलोसिटी बढ़ी कि घटी, हॉरिजॉन्टल में ले जाने वाली वेलोसिटी, ये तो वर्टिकल में आप जा रहे हैं ना, सॉरी ये v1 है, तो घटेगी कि बढ़ेगी, पहले क्या था समझो, पहले v2 माइनस v cos थीटा था, अब ये v cos थीटा गायब हुआ। पहले हॉरिजॉन्टल में ले जाने वाली वेलोसिटी आपकी इतनी थी ना, इस वेलोसिटी से आप हॉरिजॉन्टल में जा रहे थे ना, v2 नहीं v1, कहाँ है, हाँ ठीक है v2, जब आप ये थे। अब आपको हॉरिजॉन्टल में ले जाने वाला बस ये रहा, इससे घटने वाला टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब ये वैल्यू अब बढ़ गई। और यही हमें चाहिए था, हमें वर्टिकल में तो मैक्सिमम मिल ही रही है। दूसरी और एक चीज, हाँ एक चीज और समझ लो, ये वाला जब कंपोनेंट था तुम्हारा v1, ये v1, इसका एक कंपोनेंट था तुम्हारा v1 sin थीटा। अब तुम ही बताओ v1 और v1 sin थीटा में कौन बड़ा, v1 बड़ा, तो यानी v1 बड़ा ना, इसका ये कंपोनेंट तो छोटा ही होगा ना। अब आपको वर्टिकल जाना है मेनली, तो वर्टिकल जाना है तो आपको v1 sin थीटा, मतलब ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो तब ना हम लोग जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। भाई अगर जल्दी दौड़ोगे तब ना जल्दी जाओगे, तो हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी दौड़े, तो ये वैल्यू v1 है, v1 से कूदे तो थोड़ा कम स्पीड हो गया हमारा। अगर हम यहां पे बस v1 से ही कूद जाते, इसी डायरेक्शन में v1 से कूद जाते, तो बताओ आपकी मैक्सिमम स्पीड ज्यादा होती ना, v1 sin थीटा से ज्यादा होता ना, तो स्पीड आपकी बढ़ गई, आपको टाइम ज्यादा से ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सॉरी टाइम कम से कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्पीड बढ़ गई है तो जल्दी जल्दी ट्रेवल होगा ना डिस्टेंस। एक तो ये फील हुआ, दूसरी बातें ये हुई कि आपको क्या कर रहा है कि रिवर ना यहां पे आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जब आप कूदेंगे इस डायरेक्शन में रिवर का थोड़ा सा सपोर्टिंग मिलेगा, आई बात समझ में, ऐसे रिवर सपोर्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में कंप्लीटली आपको 90 पे सपोर्ट कर रहा है रिवर, एकदम कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है रिवर आगे जाने के लिए बस। तो 100% सपोर्टिंग नेचर का यहां पे हो जाएगा आपको, जब आप ऐसे कूदेंगे तो रिवर का सपोर्टिंग आपको 100%, मतलब जितना होना चाहिए उतना मिल जाएगा, जिस वजह से आप क्या होंगे कि कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर पाएंगे। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे रिवर का सपोर्टिंग ज्यादा होने लगेगा, आपको क्रॉस करवाने के लिए रिवर आपको सपोर्ट करने लगेगा, मतलब ऐसे तो अपोज करता है लेकिन अपोजिंग का नेचर समझो घट जाएगा, ये समझ लो अपोजिंग का नेचर घट जाएगा, इस वजह से आप जल्दी रिवर को क्रॉस कर पाओगे। समझ पाए, हाँ या ना, फॉर्मूला आसान था, याद रहेगा। अब आ जाओ, अगर रिवर के वेलोसिटी के अलोंग ही कूद गए फिर तो वही बात होगी, कभी नहीं जा पाएंगे। सोचो अगर आप ऐसे कूद गए, अच्छा ये वाला ऐसे कूद गए तो हाँ यही, अरे यही कॉपी पेस्ट होगा, सेम होगा, बस थीटा वीटा का रिजोल्यूशन, क्योंकि पाथ वही होगा ना। अगर आप ऐसे भी कूद गए तो इधर भी डायरेक्शन में मिनिमम टाइम होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन में अगर आप कूदे, इस डायरेक्शन में मान लो आप थीटा से कूदे, इधर भी मिनिमम टाइम लगेगा नहीं लगेगा, इधर भी हो सकता है ये यहां जाने में मिनिमम टाइम लगे, या हो सकता है यहां जाने में मिनिमम टाइम लगे, हो सकता है यहां आने में मिनिमम टाइम लगे, वैसे हमें लगता है दूर जाने में मिनिमम टाइम लगेगा, तो तरीका वही चलेगा, फॉर्मूला एकदम बिल्कुल वही रहेगा, T बाय सॉरी W बाय VBR एकदम। अब आपका VBR ये है, थीटा बीटा ये रहेगा, आप रिजॉल्व कर लेना, आई बात समझ में। भाई तुम ही बोलो, बताते इस जब ये वाला केस किए तो टाइम का फॉर्मूला क्या आया था, बोलो तो W बाय VBR साइन थीटा आया था, ये वही एक्सप्रेशन है। इधर कूदो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो टाइम मिनिमम से मतलब है ना, किधर जाना है उससे मतलब पोजीशन स्पेसिफाई नहीं है, हमें तो बस टाइम मिनिमम करना है,
आप जिधर कूद के टाइम मिनिमम करिए, इधर करेंगे तो ये होगा, इधर करेंगे तब भी वही हो रहा है, एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, क्योंकि हमने थीटा यहां से लिया। किताबों में आपको थीटा यहां से भी लिया जा सकता है, यहाँ पे कभी कभी कॉस थीटा भी दिखेगा आपको, वो तो डिपेंड करता है कि थीटा आपने कहां से लिया। क्लियर? चलो अब एक बच गया हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, दूसरा क्या था? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब आप हमें ये बताइए सबसे छोटा पाथ हो क्या सकता है? या तो W, या तो W आएगा भी, और कब आएगा W? जब ड्रिफ्ट जीरो हो। ये भी तो कह सकते हैं। इसी चीज को दो तरीके से कहा जाता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का दो मतलब निकल आया। एक मतलब या तो W विथ ऑफ रिवर, या तो x0। आई बात समझ में? विथ ऑफ रिवर वाला जो पाथ होगा वो सबसे छोटा पाथ होगा, और दूसरा x बराबर 0 कर लो, कहानी खत्म आ जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग W पता ही है, x बराबर 0 वाला सिचुएशन से देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। करें? चलो x बराबर 0 करते हैं। क्या आपको x का फॉर्मूला पता है? x का फॉर्मूला क्या था? वी आर बोलो माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी बी आर साइन थीटा। साइन थीटा था ना? वेरी गुड। इसे क्या करना है? हमें 0 करना है। तो देखो जैसे इसे 0 आप करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह। इसे आपको करना क्या है? इसे आपको 0 करना है फॉर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब जहां हमें पहुंचना है वहां से हमें बिल्कुल ही ड्रिफ्ट ना मिले। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो गया, वो ड्रिफ्ट 0 हो गया। ये ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट आपको 0 है, इसका मतलब वो पाथ जिस पाथ में ड्रिफ्ट ना मिले वही पाथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है। कर लो 0, तो ये टर्म हो जाएगा तुम्हारा कितना? वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा बराबर 0। बोलो होगा? ये टर्म इधर जाएगा तो 0, W ये पूरा कंप्लीट 0। अब आपका रिजल्ट क्या बन गया? रिजल्ट बन गया R माइनस सॉरी इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा। आई बात समझ में? यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, समझो। कॉस थीटा इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं? बोलो तो बाबू। कॉस थीटा इक्वल टू बी आर बाय वी बी आर। इसका ये मतलब हुआ अगर आप इस एंगल से कूदोगे ना, अगर आप इस एंगल से कूदोगे तो सबसे छोटा रास्ता ट्रेवल करोगे। नहीं, वेलोसिटी आपके पास जो है रखिए, कोई बात नहीं, आप बस इस एंगल से कूद जाओ, आपको सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। छापो इसे। ये क्या कहना चाह रहा है इसे समझ लो। अभी अभी जस्ट तुमने बोला था कि सर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के दो मतलब आता है, दोनों एक ही चीज बताता है, या तो W हो जाए या तो x बराबर 0 हो जाए। ये नहीं कहा तुमने? चलो, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वी आर बाय वी बी आर के एंगल से कूदोगे तो बाबू आप कहां से कहां जाओगे? कहां से कहां जाओगे? कहां से कहां जाओगे? लिखा है अभी तुमने जस्ट। x 0 करने पे ये कितना आना चाहिए वैल्यू? W। कौन सा डिस्टेंस तुम ट्रेवल करोगे तब? इस शॉर्टेस्ट W ही होगा ना। जब आप इस एंगल से जाओगे तो आप सिर्फ W डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। आई बात समझ में? जब आप इस एंगल से कूदोगे तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? सिर्फ W होगा। इसे लिख लो अगर चाहो तो। hence to reach point B जो कि जस्ट अपोजिट है पॉइंट B, मतलब जस्ट अपोजिट टू
जस्ट अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो, जस्ट अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट अपोजिट अगर आप पहुंचोगे तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा। नहीं, हैज टू रीच पॉइंट बी जस्ट अपोजिट, नहीं, बोटमैन शुड रो बोट एट एंगल, बोट एट एन एंगल कितना, एट एंगल थीटा विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वी आर बाय डी बी आर। क्लियर है? इस एंगल से अगर बोटमैन बोट को चलाएगा ना तो वो सबसे छोटा पाथ और जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगर मान लो पढ़ लिख के कभी स्टीमर चलाने का मौका मिले, मतलब आर्मी में गए, वो जल वाला आर्मी जो होता है, जल सेना, बड़का बड़का जहाज चलाने का मौका मिलेगा ना, नेवी, हाँ, तब नेवी का मान लो, नेवी का बड़का तुम अथी बन गया, बहुत बड़ा मान लो, और कभी तुमको बोलेगा कि बड़का स्टीमर तुम्ही को चलाने मिलेगा, तो ये सब बात ध्यान रखना कि वहां पे टारगेट है, ऐसा नहीं है वहां पे टारगेट है, तुम्हें जाना है वहां और चले गए कहीं और, इस एंगल से कूदना। समझ गया बात को? ये है तुम्हारा डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन। क्या है, क्वेश्चन कर लें, जब लेट हो ही गया तो क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। जल्दी एक सवाल लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। अ बोट कैन रो, अ बोट कैन बी रोड at 5 meter per second in still water. Still water, it is used to cross, बात नहीं करो सवाल बनाओ, लिखेंगे तब। अच्छा, क्रॉस अ 200 meter wide river from south bank, सेंट्रल बैंक वाला साउथ बैंक नहीं, टू बैंक मतलब रिवर का किनारा, टू दी नॉर्थ बैंक। कोई बात नहीं, सब खाली सवाल को सेंटेंस को बड़ा करने के लिए साउथ बैंक नॉर्थ बैंक लिखा है। सेंटेंस दे रहे ताकि सेंटेंस पढ़ के भी तुम लोग क्वेश्चन बना पाओ, नहीं तो हम सीधा भी बोल देते हैं कि ये है, ये है, ये वो है, ये फाइंड करो। हैज यूनिफॉर्म, मेरे क्वेश्चन लिखने का एक ही मतलब होता है कि क्वेश्चन पढ़ के शब्दों को समझ के फिर सवाल बनाओ। द रिवर हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। आपसे पूछा गया है पहला, ठीक है, इन विच डायरेक्शन must be strayed to cross the river perpendicular to current। करंट मतलब समझ रहा है ना, रिवर का करंट है बाबू। दूसरा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू cross the river in a direction perpendicular to the river flow। और एक बात, तीसरा, in which direction must the boat be stirred to cross, मतलब चलाया गया, to cross the river in minimum time। और इस टाइम में देखो एक बात, मिनिमम टाइम में क्या होता है, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट जरूर बनेगा। नहीं, मिनिमम टाइम जब होगा तो थोड़ा ड्रिफ्ट बनेगा, आई बनेगा ना, नहीं बनेगा। टाइम जब मिनिमम होगा तो ड्रिफ्ट कुछ बनता है, तो वो
इस टाइम मिनिमम में तुम्हें कुछ जो ड्रिफ्ट बन रहा है वो ड्रिफ्ट भी बता देना। हाउ फार विल इट ड्रिफ्ट, हाउ फार विल इट ड्रिफ्ट। एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बन जाएगा क्या? आप लोग ट्राई करिएगा, कल लास्ट का स्टार्टिंग में हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग इसके सॉल्यूशन के साथ। आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।